हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं कि आपको पढ़ने की, यानी कि अगर आपको 125 में से आपको 120 मार्क्स लाने हैं तो आप इस तरीके की रणनीति अपनाएं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी कैसा आपको तैयारी करनी है, और आपके 100% मैं बता रही हूँ कि आपके 125 में से 120 मार्क्स ज़रूर आएंगे। चलो देखते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन आर्ट, देखो यहाँ पर पहले तो जो भी कोई अगर नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम देखो यहाँ पर बात करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंडियन आर्ट से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पिंक वाले में है, तो ये पार्ट सारे छोड़ देते हैं, तो मेरिट उनकी रुक जाती है। अब देखो इंडियन पार्ट, अगर इंडियन आर्ट से भी देखो मतलब इंडियन आर्ट की मतलब ये कहेंगे कि इंडियन आर्ट से आपका प्रागैतिहासिक काल से आपका काली घाट तक जितने भी आर्ट हैं या जितनी भी पेंटिंग है, जितने भी लघु चित्रकला है, वो सब जितना भी है इंडियन आर्ट से, वो सब कुछ यहाँ से पूछा जाता है। जितना अगर ये एग्ज़ाम में आता है 40 से 45% आता है। दो कभी कभी हो जाता है कि मतलब 2011 में देखो लगभग 50 से 55% आया था, और 2013 में 25 से 30%, या 2016 से 40 से 45%। देखो जितना अगर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए इंडियन आर्टिस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंडियन आर्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में कम पढ़ते हैं कि हाँ चलो ठीक है 10-15% आएंगे, उसको कर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरिट अच्छी बनानी है तो आप इंडियन आर्टिस्ट पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप इंडियन आर्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट। देखो जितना हमारा, देखो अगर हम मेरिट कोई बनाते हैं तो अगर हमें सारे पार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंडियन आर्ट पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप वेस्टर्न मतलब इंडियन आर्टिस्ट भी पढ़ रहे हैं। इंडियन आर्टिस्ट आपके चाहे आधुनिक काल के हों चाहे समकालीन हो, ये कुल मिलाकर आपका 25 मतलब 20 से 25 या 35 से 40% आपका आ ही जाता है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं 10 से 12% की, जो बात करते हैं ये वेस्टर्न आर्ट आ जाता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका ये मतलब चाहे आपके आर्टिस्ट हो या फिर आपकी हिस्ट्री हो। तो यहाँ पे पूरा वेस्टर्न आपको पढ़ना है कि यहाँ पर क्या देखना है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। ज़्यादा इतना ज़्यादा टीजीटी में तो ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इसको आपको जितना भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से आप इसको वेस्टर्न में भी देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में देखो क्या होता है कि आर्किटेक्चर में पूरा स्थापत्य आ जाता है। देखो यहाँ से भी पूरा बहुत सारा पूछा जाता है, स्थापत्य हो गया, मंदिर हो गया, वास्तुकला, जितना भी है मतलब मुगल काल से लेकर जितना भी आपका आधुनिक काल है या आपके समकालीन है, वो सारे के सारे आपके यहाँ से आ जाएंगे। मतलब 5 से 10% इसका भी आता है। अब हम बात करेंगे ग्राफिक आर्ट, मतलब ग्राफिक आर्ट से भी आपको क्वेश्चन करने हैं, यानी कि छापा कला। छापा कला में जितना भी है, इंटेग्ली हो गया या फिर आपका कोई सी भी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, जितनी भी प्रिंटिंग है, जितनी भी छापा कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आर्ट से, वो भी यहाँ से क्वेश्चन करे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये तो बात हमने कर दी, इंडियन आर्ट की बात कर दी है, इंडियन आर्टिस्ट की बात करी है, इंडियन आर्टिस्ट यानी कि आधुनिक और समकालीन, और वेस्टर्न की भी बात कर दी है, और प्लस आर्किटेक्चर मतलब मंदिर, स्थापत्य और वास्तुकला। और ग्राफिक की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्राफिक की भी मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर छापा कला के बारे में पढ़ेंगे या फिर छापाकारों के, चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि छापाकार के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्ट का जो है, ये जो है यहाँ पर आर्ट का ही है। ये जो मैं बनाया है ग्राफ, ये आर्ट का ही पूरा पार्ट है, और आर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो लोग वहीं मेरिट आपकी रुक जाती है। ये पार्ट जो मैं बताने जानूँ, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरिट अच्छी बनानी है तो आप नंबर 1 आप आर्ट सीरीज़ तैयार रखें, क्योंकि आर्ट सीरीज जैसे कि कला श्रृंखला, मतलब जितनी भी आर्टिस्ट की जितनी भी कला श्रृंखला है वो आपको याद करनी है, जितनी भी आर्टिस्ट की है। अब हम बात करते हैं आर्ट स्कूल की। आर्ट स्कूल में क्या करना है कि जैसे कि कला स्कूल हो गए, जितने भी
कला स्कूल हैं, चाहे आपका कलकत्ता का हो या फिर मुंबई का हो या फिर मद्रास का हो, वो जितना भी है आपको इसके बारे में आपको सब कुछ तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कला एकेडमी यानी कि कला आंदोलन। कला आंदोलन में भी आपको पूरा कंप्लीट तैयार करना है। एक रफ कॉपी लीजिए और आपको उसके जितने भी जो मैं बता रही हूँ पॉइंट्स, आप इसके बारे में जितना भी है पहले चाहे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, आप उसकी लिस्ट बनाइए और पूरा के पूरा उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको आसानी से आप एक एक नंबर के हैं, ये तो रटने वाली चीज़ है, इसको तो समझाया नहीं जा सकता। ये सारी की सारी जो 12 पॉइंट है ये सब रटने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं आर्ट गैलरी। देखो, कभी कभी यहाँ पे आर्ट गैलरी भी पूछ ली जाती है, म्यूज़ियम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद करना है कि जितनी भी आर्ट गैलरी हैं, कला जितनी भी गैलरी हैं, वो सब आपको याद करनी है। अब ये जो 12 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि ये पॉइंट आप इसको याद करिए। अगर इसको याद करेंगे तो आपकी मेरिट बहुत अच्छी बनेगी। अब आते हैं पॉइंट 5 पर, कला आंदोलन। अब जितने भी कला आंदोलन है इसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से कला आंदोलन चले थे, कितने लोगों ने, आर्टिस्ट ने सहयोग किया था, इसके बारे में भी पढ़ना है। अब आता है ट्रेंडिंग आर्ट। ट्रेंडिंग आर्ट में मतलब आप मान के चलिए कि रंगोली हो गई, वर्ली हो गई, या पॉप आर्ट हो गई, या ऑप आर्ट हो गई, इसके बारे में भी हमें पूरा कंप्लीट देखना है, ये भी पूरा पढ़ना है। अब आता है मैगज़ीन और पत्रिका। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने देखो मैगज़ीन और देखो कला से, जितनी भी कला से संबंधित जितनी भी पत्रिका हैं वो सब यहाँ पर पूछी जाएंगी, यहाँ पे मैगज़ीन और पत्रिका। अब आते हैं वाहन की बात करते हैं। 8 नंबर है वाहन। देखो, जितनी भी देवता हैं उनके वाहन भी पूछे जाते हैं। ये सब जो आपके 12 क्वेश्चन हैं, तो 12 का क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आप 24 क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर बन जाते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्ट ग्रुप्स की। जैसे कि आर्ट ग्रुप्स हो गया, आपका कलकत्ता ग्रुप हो गया, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप हो गया, तो ये इसके बारे में, दिल्ली वाला, दिल्ली शिल्पी वाला हो गया, तो ये आपको मतलब जितने भी आपके आर्ट ग्रुप हैं वो सब आपको तैयार करना है। अब आगे अवार्ड का यानी कि कितने, किसको पुरस्कार मिला है, किसको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, जितने भी अवार्ड मतलब जितने भी आर्टिस्ट को जितने भी अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं बुक्स की बात आती है, तो बुक्स के बारे में भी तो कभी एक क्वेश्चन कर लिया जाता है तो कभी 2 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो इसको भी तैयार करना है कि आप इन सब की लिस्ट आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरिट अच्छी करनी है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नंबर 125 में से 120 चाहते हैं तो ये ज़रूर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल आर्ट जो लास्ट है, फंडामेंटल आर्ट में आप देखो कला के तत्व हो गए, कला के अंग हो गए, कला संयोजन के सिद्धांत हो गए, या फिर आपका परिप्रेक्ष्य हो गया, कुछ भी हो गया, जितना भी फंडामेंटल में है वो भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अब देखो, ये जो मैंने 12 पॉइंट आपको बताए हैं, आप इसको बिल्कुल एक कॉपी लीजिए और इसको नोट डाउन करिए और इसकी अलग से लिस्ट बनाइए, इसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट यही करते हैं कि ये वाले पार्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये वाले पार्ट बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है आपको। इंडियन आर्ट तो आपका रेडी ही हो गया होगा, जितने स्टूडेंट हैं उनका सबका रेडी हो गया होगा, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए, वेस्टर्न पर भी, और आर्किटेक्चर, मंदिर, स्थापत्य, वास्तुकला और ग्राफिक पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thanks for watching.